श्रीगणेशाय नमः। हम देवालय में देवता के दर्शन करने की उचित पद्धति समझ रहे थे। सत्संग के पूर्वार्ध में हमने देवालय में प्रवेश करने तक की आवश्यक कृतियां देखी। अब हम देखेंगे देवता की मूर्ति के दर्शन करते समय करने की आवश्यक कृतियां। गर्भगृह में प्रवेश करने के उपरांत सामने प्रतिष्ठित दिखाई देती है कच्छप की प्रतिमा। कच्छप तथा देवता की मूर्ति को जोड़ने वाली रेखा की बाईं ओर खड़े रहें। देवता के दर्शन करते समय देवता की मूर्ति व कच्छप की प्रतिमा के बीच खड़े न रहें और न ही बैठें। इसी प्रकार शिवालय में प्रतिष्ठित नंदी की प्रतिमा व पिंडी को जोड़ने वाली रेखा की बाईं ओर खड़े रहें। पिंडी व नंदी की प्रतिमा के बीच खड़े न रहें और ना ही बैठें। देवता को जो वस्तु अर्पित करनी हो वह देवता के ऊपर न डालें, अपितु उनके चरणों में अर्पित करें। यदि मूर्ति दूर हो तो मूर्ति के चरणों में अर्पित कर रहे हैं ऐसा भाव रखकर वह वस्तु देवता के सामने रखी थाली में रखें। देवता के दर्शन करते समय पहले चरण में देवता के चरणों पर दृष्टि टिकाएं, नतमस्तक हों तथा अहंकार मिटाने के लिए देवता से प्रार्थना करें। दूसरे चरण में देवता के वक्ष पर अर्थात अनाहत चक्र पर मन एकाग्र कर देवता को आर्त भाव से पुकारें। दर्शन के तीसरे अर्थात अंतिम चरण में देवता के नेत्रों की ओर देखें व उनके रूप को अपने नेत्रों में बसाएं। इसके उपरांत देवता के चरणों में लीन हो रहे हैं इस भाव से देवता को साष्टांग नमस्कार करें। स्त्रियां घुटने के बल बैठकर कमर से झुककर नमस्कार करें। उस समय स्त्रियों का सिर पल्लू से ढका हो। पुरुष दर्शनार्थियों के लिए किसी कारणवश साष्टांग नमस्कार करना संभव न हो तो पुरुष दर्शनार्थी भी स्त्रियों के समान ही नमस्कार करें। आइए अब समझ लेते हैं देवता दर्शन के उपरांत आवश्यक कृतियां। देवालय में अधिकाधिक ईश्वरीय तत्व ग्रहण होने की दृष्टि से प्राचीन देवालयों की रचना आदर्श थी। ऐसी आदर्श पद्धति के देवालय में सभा मंडप व गर्भगृह को जोड़ने वाले गर्भागार के दाईं ओर यज्ञकुंड व बाईं ओर सूर्य नारायण देवालय रहता है। कुछ स्थानों पर ही ऐसे देवालय दिखाई देते हैं। ऐसे देवालय में जाने के उपरांत गर्भागार से अपनी दाईं ओर के द्वार से निकलकर अग्नि देवता के अर्थात यज्ञकुंड स्थापित मंडप के दर्शन करें। गर्भगार में लौटकर अपनी बाईं ओर के द्वार से निकलकर सूर्य नारायण की मूर्ति के दर्शन करें। गर्भगार में पुनः देवता के दर्शन कर उसके मुख्य द्वार से निकलें। आइए अब देखते हैं देवता को परिक्रमा लगाने की कृति। परिक्रमा आरंभ करने से पूर्व गर्भगृह के बाह्य भाग में बाईं ओर खड़े रहें तथा देवता से आर्तता से प्रार्थना करें। परिक्रमा मध्यम गति से एवं नाम जप करते हुए लगाएं। परिक्रमा करते समय
गर्भगृह को बाहर से स्पर्श न करें। परिक्रमा करते समय देवता की मूर्ति के पीछे रुककर नमस्कार करें। प्रत्येक परिक्रमा के उपरांत देवता को नमन करके ही अगली परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा पूर्ण करने पर अपनी दाईं ओर खड़े होकर देवता के दर्शन करें। परिक्रमा पूर्ण होने पर शरणागत भाव से देवता को नमस्कार करें व तदुपरांत मानस प्रार्थना करें। सामान्यतः देवताओं की परिक्रमा सम संख्या में, उदाहरणार्थ 2, 4, 6 एवं देवी की परिक्रमा विषम संख्या में, उदाहरणार्थ 1, 3, 5 ऐसे करनी चाहिए। यदि अधिक परिक्रमाएं करनी हो तो न्यूनतम परिक्रमा की गुणाकार संख्या में करें। उदाहरणार्थ न्यूनतम संख्या 2 है तो 4, 6, 8, 10 परिक्रमाएं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली कृति की ओर। वह है तीर्थ व प्रसाद ग्रहण करना। परिक्रमा के उपरांत दाएं हाथ की अंजुली में तीर्थ लेकर प्राशन करें। बाद में वही हाथ आँखों पर तथा ब्रह्मरंध्र, मस्तक व गर्दन पर लगाएं। प्रसाद लेते समय सदैव दाएं हाथ में लें। हाथ में प्रसाद लेने के लिए नम्रता से झुकें। यदि भीड़ अथवा अपर्याप्त स्थान के कारण ऐसा करना संभव न हो तो थोड़ा सा झुकें। प्रसाद की ओर देखकर अपने उपास्य देवता अथवा गुरु का स्मरण करें। प्रसाद हाथ में लेने के उपरांत तत्काल सीधे न हो, धीरे धीरे सीधे हों। इससे प्रसाद लेते समय निर्मित सात्विकता शरीर में अधिक समय तक बनी रहती है। जहाँ तक संभव हो देवालय में ही बैठकर सर्वप्रथम कुछ समय नाम जप करें व तदुपरांत वही प्रसाद ग्रहण करें। नाम जप के उपरांत देवालय से निकलते समय पुनः नमस्कार कर देवता से प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनी रहे। जहाँ तक संभव हो निकलते समय देवता को पीठ न दिखाएं। इसके लिए देवालय से निकलने के लिए सभागृह में बने छोटे द्वार का उपयोग करें। सभागृह में छोटा द्वार न हो तो 7 पग पीछे आकर पुनः देवालय से निकलें। सभागृह से निकलने पर देवालय के परिसर से पुनः कलश को नमन कर ही प्रस्थान करें। सत्संग में बताई गई पद्धति अनुसार नियमित रूप से देवता दर्शन कर पूरा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें तथा अन्यों को भी इसके लिए उद्बोधन करें। हमारे पास देवालय दर्शन की पद्धति व शास्त्र संबंधी देवालयों में सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक या घरेलू कार्यक्रमों के अवसर पर प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त व आकर्षक फलक उपलब्ध है। इन्हें प्रदर्शित करवाकर आप भी धर्म प्रसार के कार्य में योगदान दे सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं।